हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर केमिस्ट्री लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब टॉपिक का डिस्कस करेंगे, वो है केमिकल काइनेटिक्स का, जो 2025 में आने वाला है। ठीक है, तुम लोग वो वाला टॉपिक किया हो क्या नहीं किया हो, बाकी सब 15 आवर्स का क्लास के अंदर में गूगल मीट के अंदर में होगा। ठीक है, जस्ट मैं अभी टॉपिक का नेम बोलूंगा, जो जो टॉपिक तुम किया हो क्या नहीं किया हो। ठीक है, ये वाला जो क्लास है बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैं 15 आवर्स का क्लास के अंदर में पूरा थ्योरी क्लास 12 का जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो जो तुम डायरेक्ट मेरे साथ बात कर पाओगे, क्योंकि एक गूगल मीट में क्लास होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं देना है, जस्ट क्लास में बैठना है और जो मैं बोलूंगा उसी प्रोसीड्योर को फॉलो करके तुम लोग को घर में पढ़ना होगा और लिखना होगा, यही काम है। तो केमिस्ट्री में 65 एवं मार्क्स लेके आने के लिए और कुछ करना नहीं है, जस्ट तुम लोग को पढ़ना है, लिखना है। जो टॉपिक मैं बोलूंगा उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी में है, और वहां से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल तुम लोगों से नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, और कहां पर प्रॉब्लम की वजह से तुम वो वाला थ्योरी याद नहीं रहता है और न्यूमेरिकल नहीं होता है। ठीक है, वो वाला मैं डिस्कस करूंगा वो 15 आवर का क्लास में। अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि वो वाला बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जानते हो, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क का नहीं तो 2 मार्क का कोई भी एक तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन का जो फैक्टर है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, ये जो फैक्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो थ्योरी अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि उस थ्योरी से एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, मतलब दे सकता है, होगा तो जरूर बट दे सकता है। तो उसके बाद रेड लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर। हर ऑर्डर का एग्जांपल पढ़ना है। रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट होता है, यूनिट देख के वो भी पढ़ के रखना है, वहां से बहुत इजी होता है कोई भी क्वेश्चन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलने में और समझने में। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन अच्छे से पढ़ के रखना है, डेरिवेशन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद दो तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पढ़ के रखना है, और फॉर्मूला भी याद रखना है, उस फॉर्मूला रिलेटेड करके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और ग्राफिकल पैरामीटर जो है वो भी पढ़ के रखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर के रिलेटेड करके उसका स्लोप क्या है वो भी याद रखना है। ठीक है, ये वाला है हो गया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है, ये वाला हो गया है। नेक्स्ट जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, उसका एग्जाम्पल भी आ सकता है, और नहीं तो एग्जाम्पल देके कौन सा ऑर्डर रिएक्शन ऐसा पूछ सकता है, तुमको लगेगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट वो वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तुम सेकेंड ऑर्डर लिखा तो गड़बड़ हो गया, मतलब तुमको मार्क्स 0 मिल गया। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में मैं क्लास के अंदर में बोलूंगा एग्जाम्पल देके, बहुत इजी है, जस्ट ध्यान करके पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन रिलेटेड थ्योरी आ सकता है, और एक्टिवेशन रिलेटेड जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आ सकता है। हो गया है केमिकल काइनेटिक्स का, और कुछ नहीं है, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, एक बोला रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन, इंटीग्रेटेड लॉ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन, और फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का हर ऑर्डर का एग्जाम्पल, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जाम्पल याद रखना है। और हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, बाकी जो पार्ट जो
है, बाकी पार्ट मतलब जो जो टॉपिक, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई का बहुत ही अच्छा एक तो चीज है, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा, आंसर रिपीटेड होगा। आंसर रिपीटेड मतलब क्वेश्चन को घुमा के देगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। जस्ट तुमको क्वेश्चन को समझना है, देखोगे आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है, तुम वैसे लेवल में प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हम लोगों का 15 आवर्स का जो क्लास आ रहा है, उस क्लास यूट्यूब में लाइव नहीं रहेगा। यूट्यूब में पहले वो गूगल मीट में क्लास हो जाएगा, उसके बाद वो वाला यूट्यूब में लाइव रहेगा, ठीक है। गूगल मीट में इसलिए तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तुम हमको शेयर कर पाओगे, जो मैं बोल पाऊंगा तुम्हारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। जो न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तुम सोचोगे अभी तो एग्जाम आ गया है, कुछ भी करके मार्क्स चाहिए। देखो बहुत टाइम है, ये जो 5 डेज है ना, 5 डेज में तुमको 65 लेके आने के लिए जस्ट पढ़ना है, लिखना है और कुछ करना नहीं है। जो मैं बोलूंगा वही तुमको करना होगा, उसी रिलेटेड एमसीक्यू 10 इयर्स का क्वेश्चन, मतलब उस टॉपिक रिलेटेड 10 इयर्स का क्वेश्चन करके जाओ। मैं ऐसे करके जो क्लास के अंदर में जो बोलूंगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कोई भी न्यूमेरिकल जो मैं उस क्लास के अंदर में बोलूंगा, कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारा नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी दे रहा हूं। तुम मेरे बात सुना तो, नहीं सुना तो नहीं होगा, क्योंकि सबका एक प्रोसीड्योर होता है, मार्क्स मिलने का भी एक प्रोसीड्योर होता है और मार्क्स नहीं मिलने से भी एक प्रोसीड्योर होता है। जैसा प्रोसीड्योर तुम फॉलो करोगे ऐसा तुम्हारा मार्क्स आएगा, ठीक है। तुमको क्या करना है, उस क्लास में आना है, उस क्लास में जो तुम्हारा डायरेक्ट डाउट है, जो नहीं हो रहा है वो हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। वो बाद में यूट्यूब में लाइव रहेगा, यूट्यूब में अभी नहीं रहेगा, मतलब पहले गूगल मीट के अंदर में क्लास होगा, तुम मेरे साथ डायरेक्ट बात कर पाओगे। तो आ जाओ क्लास में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।